अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मोज्तबा खमनेई खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा मोज्तबा खमनेई 90% खत्म हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है और कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब न तो नेवी है न एयरफोर्स। ट्रंप ने कहा ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया है और उनके सारे बड़े नेता मारे गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। खमनेई खत्म हो गए हैं, उनका बेटा 90% खत्म हो गया है। आपको बता दें मोज्तबा खमनेई 28 फरवरी के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। अमेरिका और इजराइल के हमलों में अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत हो गई थी। तब से ही मोज्तबा के जिंदा नहीं होने की अटकलें लग रही हैं। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब अमेरिका ईरान के बीच कुछ दिन पहले लागू हुआ सीजफायर खत्म हो गया। ट्रंप ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित निकालने के लिए एक फीस लेगा। अमेरिका अब तक दुनिया भर में नेविगेशन की आजादी का समर्थन करता था, लेकिन अब ट्रंप अलग ही रुख अपना रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे 2 टैंकरों पर हमला किया। इस हमले में भारतीय मूल के एक नाविक की मौत हो गई और 8 घायल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की पिकैक्स माउंटेन नाम की किलेबंद जगह को निशाना बनाएगा। ये जगह नतांज परमाणु सुविधा के पास है और यहाँ जमीन के नीचे 2 मजबूत सुरंग परिसर हैं जिन तक अमेरिका के बड़े बम भी नहीं पहुंच पाते। मिडिल ईस्ट में जंग भड़की हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर लगातार हमले करते रहेंगे। ट्रंप ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही हैं और कहा है कि मोज्तबा को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा हम पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने वाले हैं, ईरानियों को बता दो कि वो तैयार रहें। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका इस जगह पर लगातार नजर रख रहा है और फिलहाल वहां कोई हलचल नहीं दिख रही। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि जब भी अमेरिका को इस बारे में कोई जानकारी मिलती है वो उसे उड़ा देता है। यही वजह है ईरान अब इस मुद्दे पर बात करने से बचता है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही अमेरिका पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। पिकैक्स माउंटेन ईरान की नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा के पास स्थित है, जो पहले ही भारी नुकसान झेल चुकी है। ये एक बहुत मजबूत किलेबंद जगह है जहां जमीन के काफी नीचे 2 सुरंग परिसर बने हुए हैं। जानकार मानते हैं अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर तोड़ने वाले बम भी इन सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में ईरानी जहाजों की घेराबंदी फिर से लागू कर रहा है। ये फैसला दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के एक और दौर के बाद आया है। इधर अमेरिकी सेना ने सेंट्रल कमांड की तरफ से ये कहा है कि उन्होंने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और कीश पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद मंगलवार शाम 8 बजे से ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी फिर से लागू की जाएगी। वहीं यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। उन्होंने खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लिया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।